बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ सरमायाकारी के भाषण दे रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देने के लिए भी तैयार नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर हालात कशीदा करने की कोशिश की जा रही है और सरकार तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मरतबा फिर नई जंग का फेज शुरू करने जा रही है। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है, तहरीक इंसाफ भी डट गई है। तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को गैरत खाने और इस्तीफा देने का शायद खखान अब्बासी का मुतालबा सामने आया है। इसकी वजह क्या है, इस पे भी बात करेंगे। और वजीर खजाना, आपको इल्म है, बड़े तकड़े वजीर खजाना है और इस मरतबा जो कुछ काबीना के अरकान हैं जिसमें वजीर दाखिला भी हैं, वो शहबाज शरीफ को शायद बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। तो आज बिल आखिर जो तकड़े वजीर खजाना है, वो वजीर आजम को एक आम ओहदे से हटाने में कामयाब हुए हैं। ये बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ मरियम नवाज जब से वजीर आला पंजाब बनी है तो वो एक टिकटाकर के रूप के अंदर अवाम को नजर आ रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, उनके आने के बाद किस तरह पंजाब के अंदर जराइम में इजाफा हो गया है, ये तफसील फैक्ट एंड फिगर कुछ आपके सामने रखने हैं ताकि अंदाजा हो कि इस वक्त जो टिक टाक पे पंजाब की हुकूमत क्या है और असल जो हकायक हैं वो इस वक्त जो है वो क्या चल रहे हैं। मरियम नवाज इख्तदार के अंदर उनको लाया गया और बेसिकली वोटों के जरिए तो वो नहीं आई। फार्म 47 की पैदावार इस वक्त हुकूमत है और उसके अंदर मैं सिर्फ आपको लाहौर की बात कर रहा हूं। कल आईजी पंजाब जो है उसको निशान इम्तियाज से नवाजा गया कि बड़ी उसने कारकर्दगी दिखाई। आप देखें, पाकिस्तान की रियासत के अंदर कभी निशान हैदर, निशान इम्तियाज, निशान जो मुख्तलिफ होते हैं, वो उसका बड़ी वुकत होती थी। लेकिन कल जिन लोगों के अंदर मोस्टली, यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हकदार भी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो नजर आ रहा था कि ये सिर्फ टाउट थे, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये यानी एक तासर है उनके बारे में, बल्कि हकायक है। बंदा क्या कह सकता है। तो जब इतने रियासत के आम चीजें वो बेतुकीर हो जाएं, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद वो वक्त आ जाए कि जो असल हकदार है वो अवार्ड वापस कर दे रियासत को, कि अगर आपने ये इतने बेतौकीर कर दिए हैं कि ये अवार्ड अगर गरीदा फारूकी को भी मिलना है, ये अगर वकार सत्ती को भी मिलना है, और ये आईजी पंजाब जिसने इस लाहौर यानी पूरे पंजाब के अंदर जुल्म की तारीख रकम की, उसको आपने देना है, तो भाई ये अवार्ड वापस ले लो। यानी एक ही सफ के अंदर महमूद और अयाज को आप खड़ा कर रहे हैं, यानी उनको बराबर करार दे रहे हैं। यानी हलाकू खान को भी और दूसरी तरफ जो है वो आप अगर जो है वो अच्छे हुक्मरान उनको भी एक जगह पे रखेंगे और दोनों ही माशाल्लाह अच्छे हैं और ये आपका निशान इम्तियाज है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल ये एक तो इस पर बहुत तबसरे हो रहे हैं, बहुत कंसर्न है और अब ये बेतौकीर हो गए। मैं तो वल्ला मतलब है बड़े अफसोस हो रहा है। यानी ये जो निशान है, ये जो अवार्ड्स हैं, ये सदर साहब के बिहाफ पे जो देने का एक होता है, ये अब बेतौकीर कर दिया गया कल खास तौर पे। पहले भी होते होंगे, लेकिन कल जो एक मशकूक और इंतहाई मकरूह किरदार उनको जब इस तरह सामने वो चीजें दी गई है तो वो लोगों के जज्बात कुछ टहलू हुए। अब ये आईजी पंजाब साहब ने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं कर सके। पक्के के डाकू तो चले, उनको फैसिलिटेट किया गया। पाकिस्तान की आवाम पर, तहरीक इंसाफ के लोगों पर मदालम, लोगों के घरों पर पुलिस की वर्दी में डाके, यानी पुलिस की वर्दी के अंदर हमले और फिर बच्चों और खवातीन को हरासा करना, एक जंगल का कानून, आइन कानून, इंसानी हकूक की पामाली, ये करने वाला शख्स आईजी पंजाब, उसको दे दिया गया जी अवार्ड। अब लाहौर की हालत है, ये आईजी पंजाब है, दूसरी तरफ टिक टाक वजीर आला पंजाब है। और जो हालात हैं, मैं सिर्फ लाहौर शहर जो शरीफ खानदान समझता है कि उनकी जागीर है, वो भी उनसे निकल गई है। लेकिन वहां की रिपोर्ट यह है कि पंजाब के दार अल खिलाफा लाहौर शहर में बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के जराइम की तादाद 537 है। शहर लाहौर वारदातों में कराची को क्रॉस कर गया और रुकन पंजाब असम्बली उजमा कारदार भी निशाना बन गई है। यानी उन पर भी वो जो है डकैती हुई है।
लाहौर के थाने मॉडल बन गए, लेकिन जराइम की शरह में भी खतरनाक इजाफा हो गया। यानी मॉडल के दावे किए गए ना। बुध और जुमेरात के दरमियान चोर मुख्तलिफ इलाकों में 13 से जायद घरों से लाखों रुपए का सामान ले उड़े। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात से 38 अफराद से मजमूई तौर पर लाखों रुपए और दर्जनों मोबाइल फोन छीने हैं। ये 24 घंटे का डाटा है। डाकुओं ने झपटा मारकर 65 शहरियों से शारे आम पर हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीने। इसके अलावा डाकुओं ने मुख्तलिफ मुकदमात पर 6 शहरों से मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली है शहरियों से। पुलिस ने शहर में 65 मोटरसाइकिलों, एक कार, 10 दीगर गाड़ियों समेत चोरी की 305 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि नाजायज असलहा के 32 मंशियात के 52 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ लाहौर की 24 घंटे की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ, गुज़श्ता जो जुमेरात और जुमे की है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग ने 90 इश्तिहारी और 80 अदालती मफरूर मुलजमान को पकड़ा है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान अंधी गोलियों को निशाना बनाने के 7 वाकयात हुए हैं। मंगल को वाल्टन रोड 4 राहगीर जख्मी हुए हैं। बुध को रायविंड के अंदर 2 राहगीर अंधी गोलियों का निशाना बने हैं। सर में गोली लगने से खातून जख्मी हुई है। इसी तरह जुमेरात को ये सारी जो है वो आगे जोर टाउन मुख्तलिफ जगहों का 17 घरों का सफाया 24 घंटे के अंदर। ये सारी चीजें हैं। सेफ सिटी कैमरे, वो किस्से, वो कहानियां, वो शहबाज शरीफ बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था और ये सारा, और ये अवार्ड मिल रहे हैं इस कारकर्दगी की बुनियाद पर। एक तरफ कच्चे के डाकू पूरी रियासत को ललकार रहे हैं और लाहौर से लेकर, ये तो लाहौर के हालात है, हर जिले में डकैत चोर आम हो गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पक्के के डाकू इख्तदार में आ चुके हैं, तो लिहाजा ये एक जैसे ही है, तो कोई मामला नहीं है। तो ये इस वक्त एक तो हालात हैं। अब दूसरी तरफ जो है, अब वो आप देखिए तहरीक इंसाफ जो है एक पॉलिटिकल जमात है। अब उसने कहा कि हमने एहतजाज करना है, हमने जलसा करना है, और ये जलसा जो है वो हक है, राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन क्या हुआ कि आपने उनको इजाजत नहीं दी। यानी ऐसे लगता है कि जैसे, यानी देखे ना, अब ये इकदामात हैं। एक तरफ आप कहते हैं सरमायाकारी होगी, दुनिया जहान इधर आए उधर आए, दूसरी तरफ आप शहरी आज़ादियों को सल्ब कर रहे हैं। आप इज्तिमा की आज़ादी नहीं दे रहे। पहले आपने कौमी डाका डाला, पूरी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ ये जंग छेड़ी आपने कि आपने उनके मैंडेट की तौहीन की। अब पांव तले रौंद के शरीफों जरदारियों को पाकिस्तान बांट दिया, और अब ऐसे लगता है कि ये मुल्क शायद कोई लिख के किसी ने खुफिया तौर पर एग्रीमेंट दे दिया है कि ये मुल्क जरदारियों और शरीफों को बेच दिया गया है। यानी वो यहाँ पे कोई कन्वेंशन करें, वो जलसे करें, वो रैलियां करें, वो हुकूमत करें, वो खाएं पिए फुटें लुटें, जो भी करें, कोई और जमात खास तौर पर तहरीक इंसाफ उसको तो इजाजत ही नहीं है। क्यों भाई? अवाम उसके साथ है। अक्सर अवाम की अक्सरियत जिस जमात के साथ है वो पाकिस्तान के अंदर इज्तिमा नहीं कर सकती। ये बाप का यानी इस्लामाबाद है। यानी वो आप देखें ना, जो कल असद कैसर ने बात की, इससे आप क्या कर रहे हैं? इससे शहरियों के अंदर एग्रेशन में और इजाफा हो रहा है। आप तो यूं ही पहले भी 2 साल समझते रहे कि हम अगले 6 महीने 5 महीने के अंदर मामलात ऐसे पीटीआई को क्रश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नई जनरेशन है और आपकी पुरानी हरकतें हैं, और मेरा ख्याल है ये मुनासिब अमल नहीं होगा। अब डिप्टी कमिश्नर ने, हालांकि तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा कोई बहाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा 23 मार्च को दे दें, चलें 23 मार्च को परेड है, तो आप हमें 24 को दे दें। 24 को भी नहीं, कोई बात नहीं। 30 मार्च को ये 3 मकामात हैं, F9 पार्क है, एक परेड ग्राउंड है और एक शायद कोई और जगह है, तो आप यहाँ पे हमें इजाजत दे दें, हम इस तरह जलसा करना चाहते हैं। वो डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा 2 दिन में फैसला करें। 2 दिन में फैसला हुआ। उधर आमर फारूक बैठा है, तो वो अब इसको मजीद शायद लटकाएंगे। जो उनका एक तरीका है, वारदात है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ काजी आमर फारूक और जो हमारे ताकतवर हल्के हैं और ब्यूरोक्रेसी, वो एक पेज पर है। यानी तहरीक इंसाफ जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत के खिलाफ। ये सब एक पेज पर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ये मामला है जी। अब डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत नहीं दी। 30 मार्च को जलसा, और उसकी वजूहात जो उन्होंने बयान की है, मैं उस पर नहीं जाता। वजूहात बड़ी भौंडी सी हैं कि इधर इक्विपमेंट्स आए हुए हैं, फौज आई हुई है, वो जो था, और अभी चंद हफ्ते लगेंगे और ये होगा वो होगा। यानी ये बहाने वो किए गए हैं। मामला वही है। अब क्या है,
इससे तसादम का रास्ता हमवार हो रहा है। इसका मतलब है कि खुद पाकिस्तान की सरकार तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, हालात को कशीदा करना चाहती है। ये पुरअमन राइट है, जमहूरी राइट है, भाई आइन और कानून उनको राइट देता है। जलसा एक दिन करेंगे, घर चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। एक आधा दिन डिस्कशन होगी, वो नई जगह पे रख लेंगे। लेकिन आप इस्लामाबाद के अंदर ये इजाजत नहीं दे रहे, और लाहौर के अंदर बाकी जगहों पे भी आप पुलिस के जरिए पुलिस गर्दी करेंगे, तो बिल आखिर क्या हालात होंगे भाई? फिर पुलिस की जो है वो इज्जत कब तक लोग रखेंगे? यानी पुलिस अगर लोगों के घरों पे हमले करती रहेगी, डंडे बरसाती रहेगी, बच्चों और खवातीन को हरासा करते रहेगी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोगों के ज़िहनों के अंदर उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इदारों के हवाले से। तो वक्त आएगा, अल्लाह करे वो वक्त ना आए, कि फिर वो लोग खुद जवाब देना जब शुरू होते हैं, तो हालात बेहतर नहीं रहते। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ एक बड़ी आम चीज़ थी, और वो थी इक्तिसादी राबता कमेटी। कल से ये बहस हो रही थी, वज़ीर ख़ज़ाना को वो नहीं दी गई, और शहबाज शरीफ ने अपने पास उसकी सदारत रखी। और बेसिकली चूँकि पीछे नवाज़ शरीफ है, और शहबाज शरीफ इस वक़्त एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट, एक तरफ नवाज़ शरीफ, उसके दरमियान में शहबाज शरीफ फँसा हुआ है। तो नवाज़ शरीफ कहता है, भई ये कमेटियाँ-शमेटियाँ तो करें ताकि वज़ीर ख़ज़ाना को नाकाम करें ना। इसहाक डार तो यानी है वो वज़ीर ख़ारजा, उसको बनाया हुआ है। कमेटियों के अंदर इधर डाल दिया उसको, और रुकन बना दिया है, कहीं चेयरमैन निजकारी कमेटी बना दिया है। यानी वो खजाना हो मुल्क का, और शरीफ खानदान का जाती बंदा अगर उस खजाने पे ना बैठ जाए, इख्तदार का फायदा क्या है भाई? वो लूट मार तो करनी होती है। अगर वो भी बंदा सही ना कर सके, तो फिर क्या होगा? अब ये बड़ा इस मर्तबा जो है ना, वो बड़ी ज्यादती की गई है। तो अब उन्होंने राबता कमेटी कहा गया, भाई वजीर खजाना को अगर अख्तियार नहीं देंगे, तो आप नाकाम कर देंगे। अब बिल आखिर जी शहबाज शरीफ को तकड़े वजीर खजाना के सामने जो है वो सरेंडर करना पड़ा है, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करें। इक्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही वजीर खजाना के पास चली गई है। अब ये मनवा ली गई है, तो ऐसे लगता है जैसे वजीर आजम तो बेचारा नौकरी पे रखा गया है। बाकी उसको पूरा बताया गया है कि इसकी ये मैनेजर है, ये आपकी टीम का सेक्रेटरी फाइनेंस है, ये सेक्रेटरी इतलात है, ये सेक्रेटरी दाखिला है, ये फलां है, फलां है। तो ये बिल आखिर जी जो तकड़ा वज़ीर ख़ज़ाना है, उसको आम ओहदा मिल गया है, और शहबाज शरीफ को उस ओहदे से हटा दिया गया है। ठीक है? वो हट गए हैं। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये है जी शहर खाकान अब्बासी। शहर खाकान अब्बासी ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। उसने दबे लफ्ज़ों के अंदर नवाज़ शरीफ को कहा है कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। आप एक दोनों सीटें आप इलेक्शन के अंदर हार चुके हैं, लेकिन आपकी एक सीट आपको दी गई है, और ये कोई आपकी इज्जत नहीं है कि वहां आप इलेक्शन हारे हुए हैं, और हारने के बाद आप वो लिए हुए हैं, और आप अब क्या करेंगे? तो उसने कहा है कि भाई आप वहां से इस्तीफा दो, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात होंगे, वहाँ प्रॉपर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने दो, लड़ो, अगर आप जीत जाते हो तो ठीक है, नहीं तो घर बैठो। आप इतना बेइज्जत क्यों हो रहे हो? अपनी गैरत को इतना तो कंगाल ना करो, ये मतलब है, कहने का मतलब यही है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को लाहौर से जीती हुई एन ने 130 की नशिस्त छोड़ने का मशवरा दे दिया। जीती हुई नहीं है, हारी हुई है, जितवाई गई सीट कहनी चाहिए। ये डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट है। वैसे इंटरव्यू था उनका डॉन न्यूज़ पर, खबर से आगे विद नादिया मिर्जा। वो कहते हैं कि शायर खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ की जीत पर शकूक व शुबहात पैदा हो गए। शकूक व शुबहात तो आपके हैं, आप एक रख रखाव वाले आदमी हैं, रख रहे हैं, वरना लोगों को कन्फर्म है, शाकी कोई नहीं है, ये दो नंबरी है। इन्हें आज ही अपनी नशिस्त छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन को तो दोबारा अवाम की अदालत में जाना चाहिए। शहर खान वासी ने कहा कि नवाज शरीफ की जीती हुई नशिस्त पर बहुत शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, इसलिए उन्हें मशवरा है कि सीट छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन में जाएं, इससे उनकी इज्जत में इजाफा होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम क्यों नहीं बन सके? इस पर उन्होंने कहा कि आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमने तो नवाज शरीफ को वोट दिया था, तो फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम क्यों बन गए? उन्होंने कहा कि वजीर आजम ना बनने का फैसला भी खुद मियाँ नवाज शरीफ का है। नून लीग में तमाम फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से होते हैं। किसने क्या सियासत करनी है और किसको कहाँ पर लगाना है, ये फैसले नवाज शरीफ करते हैं। अच्छा, ये बात तो ठीक हो गई। इमरान खान सियासी कैदी हैं, तो वहाँ पर कहा गया जी सियासी भी हैं और कैदी भी हैं, क्योंकि जो भी सियासतदान जेल जाता है वो सियासी कैदी ही होता है। भुट्टो और नवाज शरीफ वो भी बातें वो करते रहे, लेकिन ये बात बहरहाल शहर खाकान अब्बासी ने बड़ा आम मैसेज दिया है कि मियाँ साहब गैरत करो, अस्तीफा दो, ਤੁਹਾਡੀ सीट तुसी जिते कोई नहीं,
दोबारा जे लड़ना जे इलेक्शन लड़ो, नहीं तो घर फुटो। जद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।